क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। क्या कह रहा है? मेरे पास एक हाईवे है जो टावर के बॉटम से की तरफ जा रहा है, ठीक है। आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। और अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, एक मैन है जो टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है और क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को जो ग्राउंड पे। तो यहाँ पे बंदा है, यहाँ पर कार है, इसको इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है? 30 डिग्री। मैन यहाँ पर है, कार यहाँ पर है, ए बी, इसको सी का नाम दे देते हैं। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। मैंने आपको बताया गलती से कई बच्चे यहाँ पे ये एंगल बना देते हैं, ये वर्टिकल लाइन के साथ कभी भी नहीं एंगल बनता, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनता है हमेशा। ठीक हो गया? जो कार है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती जा रही है कार, ठीक है। इसके बाद बोला 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा मान लो अब ये ना, ये जो यहाँ पे कार थी वो फुट ऑफ टावर की तरफ जा रही है कार, और 6 सेकेंड के बाद मान लेते हैं कार पहुंच गई डी पॉइंट पे। 6 सेकेंड के बाद कार किसे पहुंच गई? डी पॉइंट पे। अब जो यहां से इसका अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, अब वो कितना एंगल बन रहा है? अब वो बन रहा है एंगल 60 डिग्री। अब वो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा अब इस पॉइंट से टावर के फुट पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब यहां से यहां तक। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा सुन लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये टावर है और इस तरीके से ये हाईवे मैंने बना दिया, ठीक है। तो टावर के बॉटम, टावर के टॉप पर एक बंदा खड़ा हुआ है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसने देखा कार सी पॉइंट पे खड़ी है जो कि फुट ऑफ टावर की तरफ जा रही है, फुट ऑफ टावर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ है, जहां पर जो बंदा खड़ा है, यहां से उसने इस कार को देखा, उस समय पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री। बंदा यहाँ पे खड़ा है, कार यहाँ पर है, तो कितना बना एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद कार तो यूं चलती जा रही है टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। 6 सेकंड के बाद कार पहुंच जाती है डी पॉइंट पे, ठीक है। अब जो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब ये हमसे फाइनली क्या पूछ रहा है कि ये बताओ अब जो यहां से फुट ऑफ द टावर तक जाने में टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? जो ये कार ट्रेवल कर रही है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। तो कार की जो स्पीड है वो मैंने लेट कर ली x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं ये मान लेता हूं यहां से यहां तक जो टाइम निकालना है, फिलहाल तो मुझे पता नहीं, तो मैं t सेकेंड लेट कर रहा हूं। लेट कार ट्रेवल अ डिस्टेंस, ट्रेवल अ डिस्टेंस, कार ट्रेवल अ डिस्टेंस AD इन t सेकेंड। तो कार ट्रेवल डिस्टेंस AD कितने में? t सेकेंड में। तो यहां पर टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल, टाइम टेकन बाय कार ट्रेवल डिस्टेंस AD इज इक्वल टू t सेकेंड लेट कर लिया, है ना? क्लियर है इतना? तो कार की स्पीड मान ली x मीटर पर सेकेंड और d से लेके a तक का मतलब AD डिस्टेंस जो है उसमें जो टाइम लगा वो t सेकेंड, यही निकालना है t की वैल्यू, ठीक है।
तो और यहां से लेके यहां तक जब 6 सेकंड के बाद देखा था ना हमने, तो 6 सेकंड का यहां से लेके यहां तक का टाइम दे रखा है एक तरीके से। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी डिस्टेंस, वो कितना है? अपना टाइम तो हमारा है 6 और स्पीड कितनी है? x। तो हमारा जो डिस्टेंस हुआ वो कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम था 6, स्पीड थी x मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 6x। और अगर मैं ए डी की बात करूं, ए डी डिस्टेंस कितना है? स्पीड है हमारी x और टाइम है हमारा t। ये यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? t। तो ये एक्स टी आ गया डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस आ गया? तो मैंने ये भी डिस्टेंस निकाल दिया और ये भी डिस्टेंस निकाल दिया। क्लियर हो गया? अब देखो देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में क्या होगी? ये पैरेलल लाइन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, है ना? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, पता है ना ये बात? तो अब आ जाते हैं जी, हमारे पास दो राइट ट्राइंगल आ गई, एक बी डी ए। इन राइट ट्राइंगल बी डी ए में परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन डी ए, परपेंडिकुलर में कितना होता है? 1060। 1060 कितना होता है? √3। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू हमें पता नहीं, और डी ए की वैल्यू कितनी है? एच टी। वो कितना आ गया मेरे पास? ठीक है, ए बी की वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास कितना आ गया? ये √3। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? √3 xt। √3 xt। अब बड़े वाले ट्राइंगल पर आ जाओ जी। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो गया? इन राइट ट्राइंगल बी सी ए, राइट ट्राइंगल बी सी ए में, तो वो क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। वो कितना देगा? 1030। 1030 कितना होता है? 1/√3। ए बी की वैल्यू, ए बी तो एज इट इज, ए सी कितना है? ए सी में देखो ये डिस्टेंस था एक्स टी, ये डिस्टेंस था क्या था? 6x। तो ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस एक्स टी, 6x प्लस एक्स टी। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 AB इज इक्वल टू √3 AB इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी, है ना? क्लियर है? अब ए बी की वैल्यू आपकी है, ये √3 xt थी, ये ए बी के लिए √3 xt यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 से ए बी की वैल्यू √3 xt। तो ए बी की वैल्यू कितनी पुट कर दी? √3 xt इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी। ठीक है, ये √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3 प्लस 6x प्लस एक्स टी। ये एक्स टी के साथ ले जाओ, 3xt माइनस एक्स टी इज इक्वल टू 6x। 2xt, 3xt में से 1xt माइनस करके 2xt, 6x, x से x कैंसल, 2t इज इक्वल टू 6, और t की वैल्यू कितनी आ गई? 6/2 मतलब 3। तो 3 सेकेंड लगे इस रिक्वायर्ड डिस्टेंस को कवर करने में। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इज 3 सेकेंड। क्लियर है? आ गया समझ में? करो।